Hello student, welcome to TSN. Good morning student. Third video of this chapter, environmental sustainable development. 12th क्लास 9 चैप्टर है ये और थर्ड वीडियो है. इसके अंदर हमने पहले पढ़ा चुकी हूँ मैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लीशन. सो अब इसके अंदर स्टेट्स ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट पढ़ेंगे. हर स्टेट की क्या क्या इन्वायरमेंटल कंडीशंस है वो कंप्लीट करेंगे. सो इंडिया हैज़ अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ रिच क्वालिटी ऑफ सॉइल, हंड्रेड ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, लश ग्रीन फॉरेस्ट, प्लेंटी ऑफ माइंस डिपॉजिट बीनीथ ऑफ लैंड सरफेस. आपको पता है इंडिया वास्तव में ही एक रिच कंट्री है. काय के लिए? नेचुरल रिसोर्सेज के लिए. यहाँ पर बहुत सारी सॉइल तरह तरह की आपने पढ़ चुके हो 9th-10th में भी, और रिवर्स बहुत है, ट्रिब्यूटरीज है, ग्रीन फॉरेस्ट है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. सो यहाँ इंडियन ओशन है ये सबसे पहले तो, जो चारों तरफ हमें कोस्ट लाइन देता है. रेंज तीन तरफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है. सो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी. द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटो इज particularly suitable for cultivation of cotton, leading of concentration of textile industries in this region. आपको पता है साउथ में जाएंगे आप तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा मिलेगी, जो कि मेन कॉटन के ग्रो के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. इसीलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा है. द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स spread from Arabian Sea to Bay of Bengal are one of the most fertile, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द वर्ल्ड. आपको पता है जो गंगा रिवर का एरिया है जहाँ पर बहुत अच्छी फर्टाइल सॉइल मिलती है जहाँ और पानी बहुत अच्छा है. सो इस कारण वहाँ पर सबसे ज़्यादा एशिया का क्या है, हाईली पॉपुलेटेड रीजन माना जाता है वर्ल्ड का. सो इंडियाज़ फॉरेस्ट थ्रो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड, परंतु इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट है वो एक समान नहीं है. मतलब कि एक जगह एक से नहीं है, हर जगह एक से नहीं है, अलग अलग फैले हुए हैं. सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रोवाइड ग्रीन कवर फॉर ए मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड नेचुरल कवर ऑफ इट्स वाइल्ड लाइफ. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन और कोल, नेचुरल गैस फाउंड इन द कंट्री. यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती है. लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन और कोल, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है. इंडिया अकाउंटेड फॉर नियरली 8% ऑफ वर्ल्ड टोटल आयरन और. अंडरलाइन कर लीजिए, कई बार वर्ड में पूछा जाता है वन वर्ड में कितना परसेंट वर्ल्ड का आयरन और इंडिया में मिलता है. सो हम इसे 8% कवर करते हैं. सो बॉक्साइट, कॉपर, क्रोमाइट, डायमंड, गोल्ड, लीड, लिग्नाइट, मैग्नीज, जिंक, यूरेनियम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर बहुत मिलती है. सो अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये सारी चीज़ें डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में मिलती है. हाउएवर द डेवलपमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ इन इंडियाज हैव रिजल्टेड इन प्रेशर ऑफ इट्स फिनाइट नेचुरल रिसोर्सेज. परंतु कुछ एक्टिविटीज़ के कारण नेचुरल रिसोर्सेज पे भार बहुत ज़्यादा है. बिसाइड क्रिएटिंग इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग, जो कि हमारी हेल्थ पे और वेलबींग पे प्रभाव डालता है. द थ्रेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट पोज ए डिकॉमी. थ्रेट ऑफ पॉवर्टी इंक्लूड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन. ये एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लमेटिक है. थ्रेट ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम एफ्लुएंस एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पॉपुलेशन पे प्रभाव डालती है. मेन चीज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर पे. एयर पोल्यूशन, वाटर कंटेमिनेशन, सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशंस आर सम ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग एनवायरनमेंट कंसर्न. ये इंडिया के मेन, अंडरलाइन कर लीजिए कौन कौन से इन्वायरमेंटल कंसर्न हम पढ़ रहे हैं अभी. ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के द्वारा ही होती है. सो द प्रायोरिटी ऑफ इशूज़ आइडेंटिफाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो इशू है हमारे यहाँ पे. एक तो लैंड डिग्रेडेशन फर्स्ट, सेकंड है बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो कि हमें पता है कि किस ढंग से ये प्रभाव डाल रहे हैं. एयर पोल्यूशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू पोल्यूशन इन अर्बन सिटीज़. अर्बन सिटीज़ में जो पोल्यूशन फैल रहा है वो इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव डालता है. मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें मेन इशू है हमारे यहाँ पे. लैंड इन इंडिया सफर्स फॉर वेयरिंग डिग्रीज एंड टाइप्स ऑफ डिग्रेडेशन स्टेबिलिटी, मेनली फॉर अनस्टेबल
यूज़ और इन प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें किसके द्वारा हो रही है? सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कोई स्टेबल यूज़ नहीं है किसी चीज़ का और प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, इसके द्वारा ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। सो यहाँ पर एक केस स्टडी दी हुई है आपको चिपको मूवमेंट की। इट इज़ अ फाइन व्हाट इज़ इन नेम, ये नेम क्या है इसके बारे में आपको कंप्लीटली इसके अंदर पड़ेगा। ये केस स्टडी आप पढ़ेंगे, ये है कहाँ की, इसको आप पढ़ेंगे फॉरेस्ट है कर्नाटका की, कर्नाटका में एक जगह है वहाँ का ये पूरा है। इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है कई बार। सो एक मैं इसको पढ़ के बता देती हूँ, आपको समझा देती हूँ। चिपको मूवमेंट कहते हैं विच एम्ड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट। सबसे पहले इसका क्या एम था? एक चिपको मूवमेंट आपको दे दिया जाएगा एंड व्हाट इज केस स्टडी एंड व्हाट इज इट नेम, क्या नेम है, क्यों नेम है, इसका क्यों नेम पड़ा, ये आपका क्वेश्चन आता है और इसका एम पूछा जाता है। सो फर्स्ट एम इसका है प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना इसका मेन एम है इस मूवमेंट का। इन द हिमालयाज इन कर्नाटका, आपको पता है पहले हिमालयाज कर्नाटका के अंदर ही माना जाता था। ए सिमिलर मूवमेंट टू गेट डिफरेंट नेम, अलग अलग डिफरेंट नेम थे उस समय। एपिको, एपिको क्या था? विच मीन्स हग, हग मतलब कि किसी को पकड़ के रखना। ऑन 8 सितंबर 1983 व्हेन द फीलिंग ऑफ ट्रीज वाज स्टार्टेड इन सिलिकानी फॉरेस्ट इन सिरीस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब पेड़ों को काटने का काम चला तो 160 मैन एंड वुमेन चिल्ड्रन हग द ट्रीज एंड फोर्स टू वुड कटर्स टू लीव। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जो 160 लोग थे उन्होंने क्या किया था, उसमें मैन वुमेन चिल्ड्रन सब थे, उन्होंने एक एक पेड़ को हक कर लिया था और ताकि उन्होंने वुड कटर से ये कहा था कि इन पेड़ों को ना काटें एंड फोर्स द वुड कटर्स टू लीव, उन्हें छोड़ने के लिए कहा। दे केप्ट विगली इन द फॉरेस्ट ओवर द नेक्स्ट 6 वीक, 6 वीक तक वो लोग फॉरेस्ट में डटे रहे। ओनली आफ्टर द फॉरेस्ट ऑफिसर assured the volunteers that the tree will be cut scientifically and in according with the working plans of district. Did they leave the trees? क्या वो वास्तव में अगर साइंस के लिए इस ट्रीज को छोड़ा जाए काम आएंगे तो उनके लिए क्या वो ट्रीज को छोड़ देंगे? When commercially felling by constructor demand a large number of natural forests, the idea of hugging the trees give people होप एंड कॉन्फिडेंस दैट दे कैन प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। और यही चीज़ थी कि उनको एक होप थी लोगों को कि यदि हम इनको पकड़ के रखेंगे तो वो उनको नहीं काटेंगे। दे प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑन द पर्टिकुलर इंसिडेंट्स, और उसके बाद उन्होंने उस फॉरेस्ट को बचाया। विद द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूड द पीपल सेव 1200,000 ट्रीज, और उन्होंने कितने ट्रीज को बचाया? 12,000 ट्रीज बचाए। विद इन मंथ दीज मूवमेंट स्प्रेड द मैनी एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, और धीरे धीरे ये आंदोलन क्या था, बहुत दूसरे मूवमेंट दूसरे स्टेट्स तक भी पहुंच गया और इस ढंग से ट्रीज को बचाया गया। सो ये गवर्नमेंट ने ये अलॉट किया था ये इंडस्ट्रीज़ को कि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए भी इनको नहीं काटा जाएगा। सो ये था आपका ये रिसर्च। सो ये जो अपने जो हम प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये सारी इसके थ्रू हम मान सकते हैं। सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के लिए कौन कौन से कारक होते हैं वो हम बोल सकते हैं। सबसे पहले लॉस ऑफ वेजिटेशन ऑकरिंग ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले तो वेजिटेशन कम हो जाएगी डिफॉरेस्टेशन के कारण। अनसस्टेनेबल फ्यूल वुड, और ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म हो जाएगी हमारे लिए जो लोग बाग गाँव में यूज़ करते हैं। शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो जाएगी और कंसल्टेड ऑन फॉरेस्ट लैंड, और जो फॉरेस्ट लैंड है वो बढ़ जाएगी। फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्राजिंग बढ़ जाएगी। नॉन अडप्टेशन ऑफ एक्यूटिक सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स खत्म हो जाएंगे। इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन खत्म हो जाएगा। और ये सारे काम जो है इम्प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और सबसे ज़्यादा तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इन एक्सेस ऑफ, जो ट्रीज ग्राउंड वाटर को सपोर्ट करके रखते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ दी हुई है। सो इंडिया सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 17% ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन and 20% of livestock of population on a mere 2.5% of the world's
words, geographical area, the high density of population and livestock and countries as a result of which the country lost 8.8 tons of nitrogen. कितनी चीज़ें कम हो रही है यहाँ से हमें इस एरा से पता चलता है. यहाँ स्टूडेंट एक दिया हुआ है वर्क आपको करने के लिए कि मिनरल से कौन कौन से क्या क्या बनते हैं. ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कंप्लीटली बतानी है. सो ये यहाँ इसको कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि क्या है इसके अंदर. सो कंप्लीट दिस. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.